दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए कि उनका जो प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत आता है संदर्भ व्याख्या करने का, उसे कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये आप लोग का मॉडल पेपर है, आप लोग की कोई सीरीज है। ठीक है, मैं सीरीज का नाम बताना नहीं चाहता। ठीक है, उसमें का देखिए वही ये मॉडल पेपर का थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और देखिए क्वेश्चन यह 6 मार्क में आप लोग के एग्जाम में आता है और सेम टू सेम आप लोग के पेपर में ही ऐसा ही मतलब आएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यही पैसेज आ सकता है, कोई दूसरा भी पैसेज आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि जितना भी आपका मतलब आपको जो भी लेसन पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़े और ऐसे पढ़े कि अगर उसमें की 5-6 लाइनें आपको दी जाए तो आप पहचान लें कि किस ये लेसन का है। ठीक है दोस्तों, और लेसन के साथ साथ लेसन का नाम याद रहना चाहिए और उसके लेखक का भी नाम याद रहना चाहिए। ये गद्य और पद्य दोनों में होना चाहिए दोस्तों, तभी आप गद्य और पद्य दोनों का संदर्भ व्याख्या आसानी से कर पाओगे और 6-6-12 नंबर आसानी से पा पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वही एक यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत आप लोग के पेपर में भी सेम टू सेम इसी तरह आएगा और इसमें देखिए क और ख पूछेगा। ठीक है, और दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग क में देख सकते हो, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। ठीक है, दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से ठीक है गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ठीक है अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यह है। और उसके अलावा एक ये ख है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। ठीक है, जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। ठीक है, उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। ठीक है, यह एक पैसेज है। तो इस तरह आप लोग प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत 2 पैसेज पूछेगा। ठीक है दोस्तों, और दोनों में से दोस्तों किसी एक का आप लोग को उत्तर देना रहेगा, कि तो क कि तो ख। ठीक है, जो आपको आ रहा है, अगर दोनों आ रहा है तो वो तो आपके मन के ऊपर है कि आप क करें अथवा ख। तो मान लीजिए मैं आपको क कर दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग करोगे। ठीक है, लाइक देखिए यहाँ ये पैसेज है और यहाँ इससे 3 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और तीनों का आप लोग को उत्तर देना है और तीनों का 2-2 मार्क मिलेगा, यानी 6 मार्क मिलेगा। 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इसमें प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप लोग कैसे लिखोगे, तो देखिए संदर्भ के लिए सबसे पहले पहचानना होगा कि ये किस लेसन का है। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी, अब यहाँ ईर्ष्या गई तो आप लोग का एक लेसन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से मतलब जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, मुझे अभी तक याद है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस लेसन को मैंने काफ़ी मन से पढ़ा था, क्योंकि इसका मतलब अधिकांश चांस है कि इसी का पैसेज यानी इसी का गद्यांश आप लोग के एग्जाम में पूछे। ठीक है, तो ये ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, तो ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लेसन का नाम है और जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसका आप संदर्भ आसानी से लिख सकते हो, कैसे कि प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है दोस्तों, क्या लिखोगे कि प्रस्तुत ये गद्यांश। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ठीक है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग इसका संदर्भ लिख दोगे, आसान है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए इसका ब क्वेश्चन क्या है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसका आप लोग लिख दोगे, जो मैंने बताया वो लिख दोगे तो उसका 2 मार्क। अब इसका जो ये रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करोगे तो आप लोग को इसका 2 मार्क। तो देखिए सबसे पहले ऊपर ये रेखांकित, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, इसका कहने का क्या मतलब कि जो निंदा है ईर्ष्या से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप लोग ऐसे लिखोगे कि उपयुक्त गद्य अवतरण में या गद्य में कवि हमें बताना चाहता है कि ईर्ष्या से बढ़कर ठीक है निंदा होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, इसका मतलब ईर्ष्या से बड़ी क्या होती है, निंदा होती है। तो वही बताना चाहता है कि ईर्ष्या से बढ़कर निंदा होती है। ठीक है, दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है ठीक है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ से यहाँ गया क्योंकि देखिए केवल अंडरलाइन जो है उसी की हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, तो देखिए अब उसका तो मैंने बता दिया, अब इसका क्या आप लोग लिखो कि दूसरों की निंदा वह मतलब दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग लिखोगे कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा इसलिए करता है क्योंकि उसे वह व्यक्ति या निंदक अपने दूसरे मित्रों अथवा लोगों के नज़रों से गिराना चाहता है। इतना केवल लिख दोगे आप लोग का काम हो जाएगा, आप लोग को यहाँ 2 मार्क दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिए इसमें गद्य में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको व्याख्या करने में। पद्य में हो सकती है, क्योंकि पद्य में आपको मतलब एक सेपरेट अर्थ मालूम होना चाहिए। गद्य में तो आपको अर्थ भी मालूम नहीं है, तो आप लोग बनाकर लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसका ये देखिए हम लोग का 2 प्रश्न हुआ। अब देखिए इसी में तीसरा आप लोग का प्रश्न
प्रश्न पूछ दिया है, आप लोग देख सकते हो, ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है। ओके, मतलब ईर्ष्या और निंदक, ठीक है, इसमें क्या संबंध है। तो ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है, तो आप लोग लिख दोगे क्या। यहाँ पहली लाइन में बताया जा रहा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, वही निंदा या निंदक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ नहीं, सॉरी दोस्तों, ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए, ईर्ष्यालु और निंदक का एकदम मतलब बड़ी और छोटी बेटी की तरह ही संबंध है, ठीक है दोस्तों, यही लिख दोगे केवल, ठीक है, कि ईर्ष्यालु और निंदक का बड़ी और छोटी बेटी की तरह ही आपस में संबंध है। ठीक इसी तरह आप लोग लिख दोगे, आप लोग का काम इसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग को इसका फुल मार्क मिल जाएगा। इस प्रकार आप लोग को 2 2 2 यानी 2 का 2 2 4 2 23 6 मार्क आप लोग को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह करना है। आप लोग कहोगे तो मैं एक बार अच्छे से लिख कर और इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट कीजिएगा कि आप लिख कर अच्छे से मैं एक एक चीज़ें लिख कर आपको बताऊं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।